वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लोअरिंग स्प्रिंग्स के ऊपर। मैंने अपनी होंडा सिटी में भी लोअरिंग स्प्रिंग इंस्टॉल कराए हुए हैं, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मुझे अच्छे लगे बुरे लगे, क्या गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी में क्या फ़र्क आता है, कंफर्ट में क्या फ़र्क आता है, और कौन सा ब्रांड का जो लोअरिंग स्प्रिंग्स है जो इंडिया में इजीली अवेलेबल है वो अच्छा रहेगा हमारी होंडा सिटी के लिए, या नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो लोग डेली ड्रिवन कार्स होती हैं उनमें कौन सा ब्रांड मेरे को जो अच्छा लगा वो मैं आपको बताऊंगा, और मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसे कि आप मेरी पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैंने अपनी गाड़ी में होंडा सिटी में सीएनजी इंस्टॉल कराई हुई है। तो अब मैं सीएनजी इंस्टॉल कराने का मकसद ये था कि मेरी ड्राइविंग रोज़ की अराउंड 80 से 100 किलोमीटर है, तो मुझे ऑफिस आना जाना ये सब में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता था पेट्रोल में, और एवरेज आपको पता ही है। तो इसमें सीएनजी है। अब मैं आपको सीएनजी के बारे में क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा वीडियो में। अब मैं आप मुद्दे पे आता हूँ लोअरिंग स्प्रिंग्स के। तो मैंने लोअरिंग स्प्रिंग इंस्टॉल करवाए इसमें पहले आईबैक के। तो आईबैक के मैंने लोअरिंग स्प्रिंग्स इंस्टॉल करवाए फ्रंट में और रेयर में। अब रेयर में क्या हुआ, ये सीएनजी से रिलेटेड बात है कि सीएनजी का सिलेंडर भारी होता है, तो गाड़ी जो आपका स्प्रिंग होता है उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक स्टिफ पोर्शन होता है, एक थोड़ा सॉफ्ट पोर्शन होता है, जिसमें जो रिंग्स होते हैं स्प्रिंग के वो थोड़े करीब होते हैं, जो आपको नॉर्मल डे टू डे ड्राइव में कंफर्ट देते हैं, और जो बाकी जो स्प्रिंग्स होते हैं जिनका गैप थोड़ा ज़्यादा होता है वो आपका जब आप थोड़ी इंटेंस ड्राइविंग करते हैं, कॉर्नरिंग करते हैं, वो तब एक्टिव होते हैं। तो सिलेंडर होने की वजह से मेरे जो कंफर्ट वाला पोर्शन था वो पूरा का पूरा दब गया। अब वो दब गया तो एक्टिव ही नहीं होगा, तो कंफर्ट वाला जो एस्पेक्ट था वो स्प्रिंग्स का ख़त्म हो गया। अब रह गया जो आपका, जो आप जब एग्रेसिव ड्राइविंग करेंगे तब जो स्प्रिंग्स काम करेंगे वो रह गए, बट वो तो एग्रेसिव में आपका काम करेंगे। तो मैंने पीछे वाले स्प्रिंग्स हटा दिए, अब मैं आगे वाले स्प्रिंग्स खाली यूज़ कर रहा था। आईबैक की जो स्प्रिंग हैं वो परफॉर्मेंस ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप एग्रेसिव ड्राइविंग करते हैं, ट्रैक पे चलाते हैं, या आपको स्टिफ राइड पसंद है कि भाई मेरी गाड़ी ज़रा सी भी ना झूले, एकदम चिपक के चले सड़क पे, तो आपके लिए आईबैक के स्प्रिंग्स बहुत अच्छे हैं। आप वो कंसिडर कर सकते हो आईबैक के। हाँ, मगर कंफर्ट में आपको उसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़े स्टिफर साइड में होते हैं। वो सिर्फ मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रख के ही डिज़ाइन किए गए हैं। तो मेरी डे टू डे ड्राइव में मुझे वो इतने जम नहीं रहे थे, क्योंकि वो बहुत थोड़े स्टिफ थे, और हर टाइम तो आदमी गाड़ी दौड़ाता नहीं है, कॉर्नरिंग करता नहीं है, और ट्रैक पे मेरे को जाना नहीं है। मेरा पर्पस था लो करना गाड़ी को, गाड़ी का स्टांस को थोड़ा सा स्मार्ट बनाना। तो मैंने आईबैक के स्प्रिंग्स निकाल दिए। मैंने निकाल दिए इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है, वो मेरे को नहीं जमे। बहुत से लोगों की वो बहुत नंबर 1 प्रेफरेंस है, जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड मॉडिफिकेशंस कराते हैं, ट्रैक पे चलाते हैं, उनके लिए ये नंबर 1 चॉइस है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आईबैक के स्प्रिंग्स बेकार है, बट वो मुझे नहीं जमे। अब मैंने थोड़ी और रिसर्च वगैरह की तो मेरे सामने आए कोबरा के स्प्रिंग्स। कोबरा के मैंने रिव्यूज़ वगैरह चेक किए, तो उसका ये था कि बहुत कंफर्टेबल है, आपकी गाड़ी को अच्छा स्टांस देंगे, और आपका डे टू डे ड्राइविंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने काफ़ी रिसर्च की, खूब पढ़ा वढ़ा उसके बारे में, फिर मैंने आईबैक के स्प्रिंग्स कोबरा के स्प्रिंग्स अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कराए। बट इस बार मैंने पीछे नहीं कराए, मैंने सिर्फ आगे आगे अपने इसमें कोबरा के स्प्रिंग्स इंस्टॉल करा रखे हैं, और पीछे मेरे में स्टॉक स्प्रिंग्स हैं। बट हाँ, जो सीएनजी की वजह से मैंने जो स्पेसर लगा रखा था, एक जिसे कहते हैं गुटका कहते हैं, स्प्रिंग्स में गुटका लग जाता है शॉकर्स में, वो मैंने निकाल दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, गाड़ी की हाइट नीचे हो गई पीछे से। आगे मैंने लोअरिंग स्प्रिंग्स लगा दिए, तो मेरी गाड़ी की स्प्रिंग जो हाइट है दोनों तरफ से बराबर हो गई, तो लोअरिंग का स्टांस आ गया। और कोबरा स्प्रिंग्स का ये है कि उसका जो मेरे को लगा, उसका जो कंफर्ट है ना, वो एकदम स्टॉक स्प्रिंग्स जैसा है। तो मेरे को पता नहीं चलता कि आगे के स्प्रिंग्स या पीछे के स्प्रिंग्स में कोई फ़र्क है। वो एकदम स्मूथ चलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो स्मूथ चलते हैं या उनमें कंफर्ट है तो वो स्टेबल नहीं है।
स्टॉक से स्टेबल है बट आईबैक वाले से कंफर्टेबल है। तो जैसे कि मैं हूँ, मुझे ट्रैक पे नहीं जाना, मुझे डेली ड्रिवन है मेरी गाड़ी, मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ इससे, तो मेरे को बहुत अच्छा कंफर्ट देते हैं, बहुत अच्छा स्मार्ट स्टांस देते हैं। और मैं थोड़े से पिक्चर्स भी डाल दूंगा कि पहले मेरी गाड़ी कैसे दिखती थी, हाइट क्या थी, अब लोअरिंग स्प्रिंग्स डालने के बाद हाइट क्या है। कोबरा स्प्रिंग्स डाल के मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली और मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्प्रिंग्स डालने के बाद या लोअर करने के बाद गाड़ी में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्या क्या थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं आप कह सकते हैं। एक तो आप गाड़ी को बेधड़क कहीं भी नहीं ले जा सकते, कहीं भी गड्ढे वड्ढे हों, या गड्ढे इन द सेंस अनइवन सरफेस हो, कहीं खुदाई हुई हो, कुछ हुआ हो, तो आप पीसफुली गाड़ी को, ये नहीं कि बस धड़ाधड़ ले गए, आप बड़े आराम से इत्मीनान से जगह बचा बचा के आपको गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप गाड़ी अपनी लोअर करा रहे हो। और बाकी आपको पता है हमारे लोगों की कंट्री में, दिल्ली में सड़कें कैसी हैं, आज बनती हैं कल खुद जाती हैं, तो थोड़ा ये ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरा, हम जब लोअरिंग स्प्रिंग्स लगाते हैं तो जो हमारा शॉकर है, स्ट्रट बेसिकली वो स्टॉक है, तो जब हम लोअरिंग स्प्रिंग लगाते हैं तो उन हाइट कम हो जाती है गाड़ी की, तो जो शॉकर है उसका ट्रैवल कम हो जाता है। तो वो जब आप बहुत एग्रेसिव किसी बम में जाते हैं या किसी आप कह लो अनइवन रोड है, जैसे फ्लेक्सिंग है रोड में, तो क्या होता है वो नीचे जाके बहुत एग्रेसिव में, हर वक्त नहीं, नीचे जाके जो है ना शॉकर की एक लिमिट है दबने की, वो उस लिमिट पे जाता है। तो शॉकर जाके नीचे, जो मुझे महसूस होता है शॉकर टच होता है, जो उसकी लिमिट है वो लिमिट तक जाता है वो अपनी। तो ये मुझे कुछ चीज़ें लगी जो कि प्रॉब्लम होती है, बट ये डेली ड्राइविंग में या हर रोज़ की उसमें नहीं होती। बाकी तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे आप बहुत सारे लोग बैठ गए, 3 4 5 लोग बैठ गए, फिर आपकी गाड़ी पूरी बैठ जाएगी। फिर अगर आप सीधी सड़क पर चला रहे हैं देन इट्स ओके फॉर यू, बट वही अगर आप इधर उधर कहीं गड्ढे गुड्ढों में चले गए या कहीं खुदाई हुई है, मिट्टी है, ऊंचा नीचा हो रहा है, तो वहाँ आपकी गाड़ी नीचे टच होगी। वहाँ आपको एकदम ख्याल से गाड़ी चलानी है। और जो मेरा एक सबसे मेजर मुझे लगता है कि आप गाड़ी को बेधड़क कहीं नहीं ले जा सकते। अगर मैं जैसे प्लान कर रहा हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं हिल स्टेशन चले जाऊँ, तो भाई फैमिली में 4-5 लोग होते हैं, लगेज होता है, तो गाड़ी आपकी पूरी नीचे सट जाएगी। जब तक हाईवे पे, देखिए आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि जिस लोकेशन पे आप जा रहे हो वहाँ रोड्स की क्या कंडीशन है, ये वो। आप हाईवे पे हो तो बड़ा मजा आएगा, आपको गाड़ी स्टेबल रहेगी, एकदम चिपक के सट के चलेगी। बट अगर पहाड़ पे आप जा रहे हो तो कहीं ना कहीं ऊंच नीच, ऊपर नीचे, खटर पटर होती है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा, गाड़ी को आराम से चलाना पड़ेगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस स्प्रिंग्स के साथ, होंडा सिटी के साथ। बाकी मेरे को लगता है और गाड़ियों का भी यही इशू होता है इंडियन रोड्स में, इंडियन कार्स में, जो क्योंकि हम लोग क्या है स्प्रिंग्स चेंज करा देते हैं, बट उनके जो स्ट्रट होता है या शॉकर होता है बेसिकली वो चेंज नहीं कराते। वो भी आते हैं परफॉर्मेंस वाले, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं भैया इतना ही काफ़ी है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने पहले क्या लगाया, उसमें मुझे क्या एक्सपीरियंस मिला, बाद में मैंने क्या लगाया, मुझे क्या एक्सपीरियंस मिला। ओवरऑल अगर आप गाड़ी लो कराते हैं, चाहे आईबैक लगाए, चाहे कोबरा लगाए, चाहे XYZ कोई भी लगाए, SSS लगाए, और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स मिलते हैं, तो शॉकर से रिलेटेड आपको ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो उनकी एक लिमिट होती है दबने की, वो उस लिमिट पे चलने लग जाते हैं फिर। तो मेरे को लगता है शॉकर लाइफ में भी फ़र्क पड़ता होगा, बट शौक के आगे तो इन सब चीज़ों की कोई कीमत नहीं है, टशन अलग चीज़ है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में जो मेरी तरह शौक़ रखते हैं या आपकी तरह शौक़ रखते हैं इन सब चीज़ों का, ताकि उनको पता चल जाए और वो सही डिसीजन ले पाए। कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।